आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मत्ती 16 का 24 से 28 तक। पहले मैं आपको यह वचन पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद ठीक से समझाऊंगा। पूरा वीडियो को जरूर देखें। इस चैनल में आपको नया नियम, पुराना नियम और प्रार्थना मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप आसानी से देख सकते हैं। अब हम वचन को शुरू करते हैं। यीशु के पीछे चलने का मतलब। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कितने ऐसे हैं कि जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी न चखेंगे। अपने आप को समझाता हूं। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। इसका मतलब है कि यीशु का शिष्य बनने के लिए हमें अपनी स्वार्थी इच्छाओं, पापी आदतों और अपनी मैं वाली सोच को छोड़ना होगा। अपना क्रूस उठाना का अर्थ है कि हम यीशु के लिए दुख, तिरस्कार और बलिदान सहने के लिए तैयार रहें, जैसे यीशु ने क्रूस उठाया। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यहाँ प्राण बचाना का मतलब है कि अगर कोई इंसान केवल इस सांसारिक जीवन, आराम और सुख को बचाने में लगा रहेगा तो वह अंततः अपनी आत्मा खो देगा। लेकिन जो व्यक्ति यीशु और सत्य के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार है, उसे अनंत जीवन मिलेगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? यहाँ यीशु सिखाते हैं कि चाहे इंसान पूरी दुनिया की दौलत, शोहरत और ताकत क्यों न पा ले, अगर उसकी आत्मा नाश हो गई तो ये सब व्यर्थ है। आत्मा अनंत है, जबकि सांसारिक चीजें अस्थायी हैं। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। इसका अर्थ है कि यीशु फिर से आएंगे, दूसरा आगमन, और हर व्यक्ति का न्याय होगा। उस दिन हर किसी को उसके कर्मों के अनुसार प्रतिफल मिलेगा। जो वफादार और आज्ञाकारी होगा उसे अनंत जीवन मिलेगा, और जो पाप में डटा रहेगा उसे दंड मिलेगा। जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कितने ऐसे हैं कि जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी न चखेंगे। इसका सीधा अर्थ है कि यीशु ने अपने कुछ चेलों जैसे पतरस, याकूब और यूहन्ना को जीवित रहते हुए ही अपने राज्य की महिमा की झलक दिखाई। ये घटना अगले अध्याय मत्ती 17 में रूपांतर, ट्रांसफिग्यूरेशन के रूप में घटित होती है, जहां यीशु पहाड़ पर महिमा में दिखाई दिए। यीशु के पीछे चलना मतलब है अपनी स्वार्थी इच्छाओं को त्यागना, मसीह के लिए कष्ट सहने को तैयार रहना, सांसारिक लाभ से बढ़कर आत्मा की चिंता करना, और उस दिन के लिए जीना जब यीशु लौटकर हर एक को प्रतिफल देंगे। इसी प्रकार और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। धन्यवाद।